हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद आशीष। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं दोस्तों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दोस्तों चाहे आप बीपीएस कर रहे हो, बीपीएड कर रहे हो या बीएसएन फिजिकल एजुकेशन कर रहे हो, दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों होता है। और अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा बैक भी दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आती है। जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन की फील्ड से आ रहे हैं, जिन्होंने 11th-12th क्लास में फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है, ठीक है दोस्तों, या फिर जो बेसिक ऑफ फिजिकल एजुकेशन जानते हैं, उनके लिए काफ़ी ईजी रहता है इस सब्जेक्ट को पढ़ना। और जो अदर सब्जेक्ट्स है जिनकी ग्रेजुएशन होती है, उनके लिए थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि ये बायोलॉजी और हमारे बॉडी के सिस्टम्स के अंदर आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक ऑफ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और बैक आने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ना। तो अभी मैं एक प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर ले रहा हूँ जो आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मैं आपको उसके लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उस वीडियो को जाकर देख लेना और 70 में से आउट ऑफ 50 इजीली आपके मार्क्स आ जाएंगे, अगर आपने सारे सिस्टम्स जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करेगी उसमें मैंने आपको ज़्यादा ब्रीफली नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर पढ़ाए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, जिसको आप एग्जाम में अगर लिख दोगे तो आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो जैसे कि अब हम एग्जाम पेपर देख रहे हैं C102 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आपके टोटल होते हैं 5 क्वेश्चन, जो पर क्वेश्चन आपका 14 नंबर का होता है। तो टोटल 70 नंबर का ये होगा। ये बीपीएड का है, बाकी बीएससी और बीपीएस दोनों का भी सेम ही सिलेबस है, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं है। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड राइट द इंपोर्टेंट ऑफ एनाटॉमी इन फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों शरीर रचना विज्ञान में शरीर क्रिया विज्ञान में अंतर स्पष्ट करो और शारीरिक शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान के महत्व को बताओ। तो दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर, जो हमारा बॉडी की संरचना होती है, तो वो सब आ जाती है दोस्तों किसके अंदर, एनाटॉमी के अंदर, जिसके अंदर हमारा मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम आता है, क्योंकि वही हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर यानी कि रचना प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरा, इसमें फिजियोलॉजी होता है दोस्तों। तो फिजियोलॉजी के अंदर दोस्तों हमारे फंक्शंस आते हैं, जितने भी हमारी क्रियाएं हो रही है, जो भी हम मूवमेंट या क्रियाएं कर रहे हैं, वो सभी के सब हम फिजियोलॉजी के अंडर उसको पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो भी अदर सिस्टम आते हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, और बाकी जो एनाटॉमी से अलग जितने भी सिस्टम बच जाते हैं वो सारे के सारे हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिक मैंने आपको बता दिया एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। बाकी इनकी जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। ईजी नोट्स है दोस्तों, हिंदी में आपको काफ़ी बुक से बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। दूसरा दोस्तों इसके अंदर आ जाता है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, और में ये है, तो स्केलेटल सिस्टम की मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, जिसके अंदर मैंने बता रखा है कि कंकाल तंत्र होता क्या है दोस्तों, जिसके अंदर मैंने टाइप्स ऑफ बोन्स बता रखे हैं, जो हमारी हड्डी होती है वो भी एक्सप्लेन कर रखी है, हमारी बोन्स एक्सप्लेन कर रखी है, जॉइंट्स भी इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो दोस्तों टोटल आपको पता है 206 यानी 206 हमारी हड्डी होती है बॉडी के अंदर, प्रकार की होती है दोस्तों, कोई चपटी होती है, कोई लंबी होती है, कोई छोटी होती है, वो सारा का सारा उसके अंदर एक्सप्लेनेशन कर रखा है। और बाकी क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है हमारा उसके अंदर उसको विस्तृत रूप से उसका वर्णन करना है, तो कंप्लीटली बताना है कि हमारी बॉडी में किस किस प्रकार की कैसे कैसे बोन्स होती है, कैसे कैसे वो काम करती है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। थर्ड जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये इसका सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों। अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर व्हाट इज मसल्स एंड राइट इट्स टाइप इन ह्यूमन बॉडी विद डिटेल्स, यानी मांसपेशी क्या है एवं मानव शरीर में इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों अगर मसल्स की बात करूं तो जैसे जो हमारी मांसपेशी होती है दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है कि तकरीबन 600 प्रकार की हमारी बॉडी के अंदर मसल्स पाई जाती है, जो अलग अलग बॉडी पे जो अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उस पर अलग अलग तरह की पाई जाती है। टोटल 3 टाइप्स के यहाँ पे हमारी मसल्स होती है। वैसे इसकी भी कंप्लीट वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखी है, बाकी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। जो मसल्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है स्केलेटल मसल्स, दूसरी होती है स्मूथ मसल्स एंड थर्ड होती है कार्डियक मसल्स। ये 3 तरह की मसल्स होती है। जो पहली स्केलेटल मसल्स होती है, जो हमारी स्केलेटल है यानी कि जो हमारी हड्डियाँ है उनके ऊपर दोस्तों जो परत बना के उसको कवर करती है उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ये होती है दोस्तों वॉलंटरी मसल्स, यानी कि ये हमारी इच्छा के अधीन काम करती है। जैसे कि हमारी मर्जी है, हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं बॉडी की, चल रहे हैं, फिर रहे, कूद रहे हैं, तो वो सब स्केलेटल मसल्स की सहायता से हम करते हैं, क्योंकि बोन्स और स्केलेटल मसल्स दोनों हमारे इच्छा के अनुरूध कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो स्मूथ मसल्स होती है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों, जितने भी हमारे आंतरिक अंग होते हैं वो मोस्टली स्मूथ मसल्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी मसल्स होती है, सॉरी इनवॉलंटरी मसल्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि वो हमारी इच्छा के अधीन काम नहीं करती, वो रेगुलर बेसिस में प्रोसेस करते रहते हैं। जैसे हम कुछ खा रहे हैं तो अपने आप पच रहा है ना, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की सहायता से दोस्तों जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं तो अपने आप बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, फंक्शंस अपने आप हो रहा है ऑटोमेटिक, उसमें हमारी इच्छा या ना इच्छा की कोई बात ही नहीं है, वो अपने आप काम करता रहेगा। थर्ड टाइप की होती है दोस्तों कार्डियक
मसल्स होती है दोस्तों। कार्डियक एक स्पेशल तरह की मसल्स होती है जो हमारे हार्ट में यानी हमारे दिल में होती है दोस्तों। और ये एक ऐसी मसल्स होती है दोस्तों जो बिना रुके बिना थके काम करती है। जब तक एक इंसान जन्म लेता है और मृत्यु तक ये लगातार कार्य करती रहती है। और दोस्तों ये जब रुकती है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो कार्डियक मसल्स बिना थके बिना रुके कार्य करने वाली एक मसल्स होती है। स्पेशल तरह की मसल्स भी कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्डियक यानी हमारे हार्ट पे ही पाई जाती है। ठीक है, हार्ट इससे बन के मिल के बना होता है। फोर्थ बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम की। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूँ, क्योंकि हमें इसमें से टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और इसके अंदर चॉइस हमें दी हुई है, तो टोटल इसके अंदर जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो है 10। तो 10 में से हमें 5 करने हैं। ठीक है, तो अब बात आ जाती है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसकी सहायता से दोस्तों हम कोई भी काम करने में सक्षम होते हैं। ये एक तरीके का हमारा ब्रेन यानी कि ये हमारे ब्रेन यानी हमारे दिमाग से संबंधित एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है दोस्तों, जो हमारी पूरी बॉडी पे हमारी पूरी क्रियाओं पे है ना कंट्रोल करता है दोस्तों। इसकी भी वीडियो अवेलेबल आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी क्योंकि थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट पड़ता है नर्वस सिस्टम को पढ़ना, तो इसलिए मैं कंसिडर करूँगा कि इसके जगह आप कोई सिंपल सिस्टम्स पढ़ के जाना, क्योंकि आपके पास चॉइस में आएंगे क्वेश्चंस, तो आप दूसरा कर सकते हो। बाकी अगर आप इसको पढ़ोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट आपको थोड़ा बेसिक पढ़ना होगा, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र। इसका हमें डायग्राम बनाना है दोस्तों। तो जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, तो उस लंग्स का हमें एक डायग्राम बनाना है पूरा, कि किस तरीके से हम श्वास ले रहे हैं और वो हमारे लंग्स में जा रहा है। ठीक है, और फिर लंग्स से वापस हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो बाहर छोड़ते हैं, वो पूरे का पूरा प्रोसेस एक तरह से हमें एक डायग्राम के अंदर यहाँ पे समझाना है इसे। 6 नंबर के क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि उसके अंदर हमें लंग्स बताना है कि फेफड़े क्या होते हैं। ठीक है, फिर वायुनली, क्योंकि ये इसी में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सभी 2-2 नंबर के होंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इनमें से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसमें वो 7-7 नंबर का रहेगा। तो जैसे लंग्स है तो लंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसका क्या काम होता है। ठीक है, वायुनली होता है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा होता है ज्वारी आयतन या फिर हमारी सूक्ष्म श्वास नली जो होती है। तो ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित ही दोस्तों एक क्वेश्चन है, और उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कार्डियक सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था कार्डियक मसल्स का, तो कार्डियक सिस्टम यानी हृदय तंत्र। तो दोस्तों हृदय का काम क्या होता है ना, हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट की शेप क्या होती है। तो हार्ट का दोस्तों मूल रूप से काम होता है हमारे ब्लड को पंप करना। ठीक है, और पंप करने के साथ साथ दोस्तों उसमें ऑक्सीजन को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी कि लंग्स का और यहाँ पे हार्ट का एक आपस में कनेक्शन होता है। जो रक्त होता है दोस्तों हमारा, उसमें ऑक्सीजन मिलके हमारी बॉडी के सभी सेल्स में जाती है। और तो दोस्तों हार्ट का और लंग्स का एक कॉम्बिनेशन रहता है, उनका वहाँ पे एक रिएक्शन होता है उसके अंदर, जिसमें हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है जिसको पंप करने से पहले उसके अंदर ऑक्सीजन सम्मिलित होती है। तो ऑक्सीजन सम्मिलित होने से क्या होता है दोस्तों, जितनी भी हमारी सेल्स रहती है उनको दोस्तों यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, ऊर्जा प्रोवाइड की जाती है। जितने भी पोषक तत्व है वो ऑक्सीजन रहित जो रक्त होता है दोस्तों, वह सभी हमारे शरीर की सभी सेल्स में पहुंचाता है ऊर्जा और पोषक तत्वों को। और बाकी जब दोस्तों हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारी सेल्स डिवीजन भी होती है, यानी कि हमारी जो सेल्स है वो, आपको पता है कि लाखों करोड़ हमारे शरीर में सेल्स वो प्रतिदिन दोस्तों वहाँ पे नष्ट होती रहती है। ठीक है, तो नष्ट होने के साथ साथ दोस्तों वो दूसरी भी बनती रहती है वहाँ पे। तो जो कुछ वहाँ पे सेल्स बच जाती है, जो एब्सिस पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बच जाते हैं, तो क्या करता है ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, अपशिष्ट पदार्थों को वापस लेके आता है। तो जब वापस ब्लड हमारे हार्ट में आता है दोस्तों, वो अपशिष्ट रक्त रहता है, यानी कि रक्त में कुछ अशुद्धियाँ रहती है। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है लंग्स के साथ, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रूप में गैस के रूप में बाहर हो जाती है सारी अपशिष्ट पदार्थ। और ये पूरा का पूरा दोस्तों रिएक्शन रहता है। तो यहाँ पे मैंने हार्ट यानी कार्डियक सिस्टम को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे किडनी होता है। ठीक है, यहाँ पे स्किन है, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये दोस्तों भी है, जिसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं 7 नंबर के रहेंगे। तो दोस्तों जैसे किडनी, स्किन है, थायराइड ग्लैंड्स है, इसका भी दोस्तों मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी नोट्स जो रहेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे इजीली आप जाके पढ़ सकते हैं ना। 9th नंबर का दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो फिजियोलॉजी का दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन की फील्ड पे क्या महत्व है। तो दोस्तों जितने भी हमारे फंक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी हमारी क्रिया हो रही है, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सबके सब हमारे जो सिस्टम आते हैं वो आते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, फंक्शन उसके अंदर हो रही, क्रिया उसके अंदर हो रही। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हमें काम करना है दोस्तों, तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम रहेगा वो कंट्रोल करेगा पूरी बॉडी को। ठीक है, लंग्स जो रहेंगे, लंग्स की सहायता से हम ऑक्सीजन लेंगे। कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम यानी कि जो हार्ट के साथ ब्लड में वो मिलकर पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स है उनको क्या कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो इंटरनल ऑर्गन्स है, जितने भी हमारे अदर सिस्टम्स है, वो सारे के सारे काम करते हैं हमारे फंक्शंस पे, हमारी क्रियाओं को करने में। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाट इज बैलेंस डाइट एंड राइट कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। तो संतुलित आहार क्या होता है दोस्तों। तो संतुलित आहार एक इस प्रकार का संतुलित आहार
आहार एक ऐसा आहार होता है जिसके अंदर संपूर्ण संतुलित मात्रा में सारे आहार होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमें डेली मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, और जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट रहते हैं उनकी ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो जो भी हमारी एक्टिविटी, जो भी हम काम कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम दोस्तों बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। अगर हम हार्ड काम करते हैं तो हमें, अगर हम मेहनत का काम कर रहे हैं दोस्तों तो हमें मेहनत उस काम के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हमारी डाइट होनी चाहिए। और अगर हम हल्का काम कर रहे हैं, बैठ के काम करते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी एनर्जी कम लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है दोस्तों हमारी बैलेंस डाइट पे। तो हमें अपनी दैनिक जो हमारा जीवन है, दैनिक क्रिया है, उसके अकॉर्डिंग अपनी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में फैट ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स ले रहे हैं। तो सारे कंपोनेंट जितने भी होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स हमें हमारी आवश्यकता अनुसार ही लेने चाहिए। जितनी हमारी नीड है उतने हमें वो ग्रहण करने चाहिए। तो ये सारा का सारा इसके अंदर था दोस्तों। तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, जिसमें से जो मोस्टली नोट्स अवेलेबल है वेबसाइट पर, कुछ मैंने वीडियोस भी प्रोवाइड कर रखी है। तो अगर आप इसको देख लेंगे दोस्तों तो 70 आउट ऑफ 50 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे। सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इनके लिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ये दोस्तों बैक सबसे ज़्यादा इसी पेपर में आती है। थैंक यू।